नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी और मुद्दे की बात में आज बात करेंगे मनमानी पर ब्रेक की। निजी अस्पतालों की मनमानी रोकने के लिए सरकार और शासन गंभीर है। इसके लिए क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट अमल में लाया जा रहा है। इसके अंतर्गत निजी अस्पतालों को प्रति वर्ष रिन्यूअल कराने के झंझट से निजात मिलेगी, जबकि उन्हें तमाम जानकारियां सार्वजनिक करनी भी होंगी। नए लागू होने वाले एक्ट के तहत निजी अस्पतालों को अपना पंजीकरण नंबर, संचालक का नाम, बेड की संख्या, औषधि की पद्धति, इलाज की सुविधाएं, डॉक्टर व स्टाफ का नाम उजागर करने के लिए डिस्प्ले बोर्ड लगाना होगा। अब तक छोटे बड़े तमाम शहरों में संचालित निजी अस्पताल आधी अधूरी जानकारियां देकर मरीजों को गुमराह कर मोटी कमाई कर मरीजों की सेहत से खिलवाड़ करते आ रहे हैं। और इसी पर आज करेंगे विस्तार से बातचीत। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में होगा, लेकिन उससे पहले एक नजर आपको दिखाते हैं। खानपान और जीवन शैली के चलते बीमारों की संख्या में हो रहे इजाफे और सरकारी अस्पतालों की वजह से निजी अस्पतालों में इलाज कराना लोगों की मजबूरी बन चुकी है। यही कारण है कि बड़े और छोटे शहरों के साथ ग्रामीण इलाके में भी निजी अस्पतालों का तेजी से संचालन बढ़ रहा है। हालांकि निजी और राजकीय मेडिकल कॉलेजों का संचालन बढ़ने से चिकित्सकों की संख्या में इजाफा हो रहा है। इसके बावजूद निजी अस्पताल अधिक कमाई के लिए योग्य व अनुभवी चिकित्सक सहित अन्य स्टाफ के बजाय अनुभव विहीन स्टाफ से काम चलाते हैं। छोटे शहरों सहित ग्रामीण इलाकों में कई बार MBBS के बजाय होम्यो चिकित्सक भी मरीजों के एलोपैथिक इलाज देते मिल जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि अभी चिकित्सकों के नाम और डिग्री का डिस्प्ले किया जाना बाध्यकारी नहीं रहा है। माना जा रहा है कि नई व्यवस्था अमल में आने के बाद चिकित्सक के नाम के साथ डिग्री की जानकारी मरीजों व तमीरदारों को डिस्प्ले बोर्ड से मिलने लगेगी। लागू हो रहे नियमों का DM व CMO को कड़ाई से पालन कराने का जिम्मेदारी सौंपी जा रही है। हालांकि अभी ये अधिकारी नियमों का पालन कराते रहे हैं, लेकिन अब नए प्रावधानों का क्रियान्वयन कराए जाने से मनमानी पर अंकुश लगने की उम्मीद है। नए कानूनी प्रावधानों के तहत निजी अस्पतालों को जिला अधिकारी से प्राप्त होने वाले लाइसेंस का वर्तमान की तरह हर साल वित्तीय वर्ष शुरू होते ही रिन्यूअल नहीं कराना होगा। अब एक बार जारी होने वाला निजी अस्पताल का लाइसेंस अगले 5 साल तक प्रभावी रहेगा। साथ ही अस्पताल संचालक को उपलब्ध बेड संख्या के आधार पर ही शुल्क जमा करना होगा। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। और इसी मुद्दे पर आज विस्तार से करेंगे बातचीत। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में होगा, लेकिन उससे पहले देखिए इस जानकारी के सामने आने से कितना फायदा होगा, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। एक तरफ सुधार को सरकार नई प्रावधान ला रही है, लेकिन इस सुधार से आम जनता को बड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि किस तरीके से यहाँ पर लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ होता आ रहा है, ये हम सब ने देखा है। अब अस्पतालों में डिस्प्ले बोर्ड लगाने होंगे और इन बोर्ड में पूरी जानकारी भी आपको साझा करनी ही होगी, जो मरीजों के लिए फ़ायदेमंद ज़रूर होगी। और हर साल रिन्यूअल कराने से निजात भी मिल जाएगी। हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं और हमारे साथ में कुछ खास मेहमान भी हैं। नेहा राय जी हमारे साथ में हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। प्रोफेसर डॉक्टर VN त्रिपाठी जी हमारे साथ में हैं, पूर्व DGME हैं। और अविनाश हमारे संवाददाता लखनऊ से जुड़े हुए हैं। कौस्तुभ मिश्रा हमारे संवाददाता कानपुर से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले अविनाश का रुख करेंगे। अविनाश, जो निजी अस्पतालों की मनमानी थी, हम देखते थे कि डॉक्टर्स की जगह कई बार जो कंपाउंडर होते थे या बाकी के जो ट्रेनीज होते थे, ये लोगों का इलाज करते नजर आते थे। लेकिन अब कहीं ना कहीं इस नए प्रावधान के बाद से इन सारी चीज़ों पर रोक लग सकेगी, क्योंकि मरीज के साथ जो तीमारदार जाते हैं, जो मरीज के साथ में परिजन जाते हैं, वो ये जान सकेंगे कि आखिर उनके मरीज का इलाज कौन कर रहा है, ये कौन सा डॉक्टर है, क्योंकि अब डिस्प्ले बोर्ड में सारी जानकारी देनी होगी। अविनाश। जी बिल्कुल गरिमा, आपने ठीक कहा कि आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर हम लोग जो है कहीं ना कहीं चर्चा कर रहे हैं, जिसमें आपने देखा होगा कि सरकारी अस्पतालों में जब लोग अपना उपचार कराने के लिए जाते हैं तो वहां पर क्षमता से अधिक भीड़ होती है, तो लोग मजबूरन में जो है कहीं ना कहीं जो निजी अस्पताल है वहां का रुख करते हैं। लोग वहां
पर अपना उपचार कराने के लिए जाते हैं। लेकिन तमाम ऐसे निजी अस्पताल हैं जहाँ पर तमाम जो ऐसे कह सकते हैं कि जो अस्पताल हैं वहाँ पर एमबीबीएस डॉक्टर छोड़ के वहाँ पर नर्सिंग स्टाफ भी वहाँ पर कहीं ना कहीं उनका उपचार करने के लिए आपने देखा होगा कि राजधानी में कई ऐसी मौतें हो चुकी हैं जहाँ पर गलत इंजेक्शन लगाने से जो है लोगों की मौत हुई है। तो इन सब चीज़ों को कहीं ना कहीं नकेल कसने के लिए जो है स्वास्थ्य विभाग यानी उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से एक नए एक्ट में तमाम जो है नियमों में बदलाव किया गया है कि अब जो तमाम जो निजी अस्पताल हैं उनको जो है 5 साल का लाइसेंस जो है जिला अधिकारी की तरफ से दिया जाएगा। उसमें जो है स्वास्थ्य विभाग के सीएमओ की तरफ से भी उन तमाम नियमावली जो है उनको कहीं ना कहीं उनको फॉलो कराने के लिए जो है कहीं ना कहीं उसमें अर्ज किया गया है। लेकिन जिस तरीके से राजधानी लखनऊ में आपने देखा होगा कि तकरीबन जो है 950 लगभग जो है मान लीजिए कि निजी अस्पताल हैं, उनमें जो है 750 ऐसे निजी अस्पताल हैं उनको इन दायरों में रखा गया है। यानी कि उस एक्ट के तहत उन तमाम मानकों को जो है उनको फॉलो करना होगा और उन अस्पताल में जो बेडों की जो संख्या है, स्टाफ नर्सिंग की जो व्यवस्था है, एमबीबीएस जो डॉक्टर हैं, उन तमाम जो है स्टाफ के कर्मचारियों की जो है कहीं ना कहीं लिस्ट जो है उनको डिस्प्ले करनी होगी उन अस्पतालों में, और वहाँ का जो है बेडों की क्या व्यवस्था है और उनकी फीस भी क्या है, उन तमाम तरीके के मानकों के साथ जो है उनको जो है इस एक्ट में जो है उसका जिक्र किया गया है। ये वित्तीय वर्ष नए साल से कहीं ना कहीं ये लागू होने की संभावना मानी जा रही है। लेकिन जिस तरीके से जो मनमानी फीस प्राइवेट अस्पताल जो है कहीं ना कहीं राजधानी लखनऊ के में लेते चले आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उस पर भी नकेल कहीं ना कहीं लगने की संभावना है। लेकिन बड़ी तादाद में जो है आपने देखा होगा, चाहे ग्रामीण स्तर की बात करें या फिर शहर में बात करें, निजी अस्पतालों की संख्या दिन पर दिन बढ़ रही है। ऐसे में ये एक्ट के तहत तमाम जो नियमावली जो है बनाई गई है जो कि आने वाले समय में लागू होगी और उनको 5 साल का लाइसेंस दिया जाएगा। अब देखना ये होगा कि तमाम जो अधिकारी हैं इस नियमावली के तहत कितने उन तमाम अस्पतालों को जो है लाइसेंस जारी करते हैं और कितने मानक विहीन ऐसे अस्पताल हैं उनको क्या सरकार बंद कराती है, या फिर जो है एक मोटी रकम लेकर, आपने देखा होगा पहले भी तमाम ऐसे अस्पताल हैं संचालित होते हैं और उसके बाद जब कोई घटना होती है, गलत इंजेक्शन या गलत उपचार के कारण लोगों की मौत होती है, तो उनको जो है लाइसेंस रद्द कर दिया जाता है या अस्पताल कर दिया जाए। इन तमाम तरीके की कार्रवाइयाँ आपने राजधानी लखनऊ में देखी होंगी। लेकिन इस नए एक्ट में जिस तरीके से तमाम नियमावली शामिल की गई है, अब देखना होगा इसका धरातल पे क्या स्थिति बनती है आने वाले समय में। बिल्कुल, साफ तौर पर आने वाले वक्त में किस तरीके की स्थितियां होती हैं, कितना फायदा इस नए प्रावधान से देखना बहुत अहम होगा। हमारे साथ में कुछ खास मेहमान भी हैं। प्रोफेसर डॉक्टर वीएन त्रिपाठी साहब हैं, पूर्व डीजीएमई हैं। बहुत स्वागत सर आपका। डॉक्टर साहब, क्या लग है इन चीज़ों से क्या बदलाव होगा? क्या अस्पतालों में जो मनमानी चलती थी, खासतौर पर निजी अस्पतालों में, हमने देखा है कि किस तरीके से डॉक्टर्स के नाम पर जो नर्सेज होती हैं, जो ट्रेनी स्टाफ होता है, ये लोग यहाँ पर मरीजों को ट्रीट करते रहते हैं। कई बार कुछ लापरवाहियाँ हो जाती हैं जिसके चलते लोगों की जान तक चली जाती है। क्या इन चीज़ों से हमें निजात मिलेगी? एक शानदार नियम के तौर पर सामने आएगा, लोगों को राहत पहुंचेगी इससे? सर हाँ बोलिए सर। हमारी आवाज आ रही है? हाँ जी सर, बोलिए बोलिए आप। हाँ जी मैडम, ये बहुत ही स्वागत योग कदम है। मैं आपके के न्यूज का जो हमारा दूरदर्शन का सॉरी जो मीडिया का है, मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगी। आपने कितना जन हितकारी मुद्दा उठाया है। आई थिंक यू आर वन ऑफ द फर्स्ट टू रेज। मैं अपने दर्शकों को बता दूं, ये बहुत ही केवल पेशेंट फ्रेंडली एक्ट है। हम तो ये कहेंगे हमारे रोगी के हित का एक्ट है, लेकिन इसमें कहीं न कहीं हमारे चिकित्सीय हित भी है। तो पहले है पेशेंट फर्स्ट। मैडम, एक डॉक्टर भी हूँ, चिकित्सक भी हूँ, आज भी हूँ। मैं प्रैक्टिस करता हूँ, सरकार में भी था, महानिदेशक था चिकित्सा शिक्षा का। तो मैं एज ए डॉक्टर, एज ए पेशेंट, एज ए एडमिनिस्ट्रेटर आपसे कह सकता हूँ ये बहुत ही स्वागत योग्य कदम है। कई सालों से IMA जो हमारा इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है, देश का सबसे बड़ा चिकित्सकों का, क्वालिफाइड चिकित्सकों का जो एसोसिएशन है, और मैं उसका भी पदाधिकारी भी हूँ, वो भी हूँ। हमने भी बहुत इसका स्वागत किया है माननीय मुख्यमंत्री जी से, क्योंकि स्वास्थ्य एक स्टेट का विषय है मैडम। इसमें हमारे मुख्यमंत्री जी ने पहल की है और ये बहुत ही स्वागत योग्य कदम है। जैसा कि अभी आपने बताया कि हमारे रोगियों के लिए तो वरदान है मैडम, ऐसी मशहूरी है। मैं कानपुर की बात करूं तो हमारे समझिए जो वेस्ट कानपुर है, जिसमें कल्याणपुर, इंदिरा नगर और ये सब एरिया आता है, आपको बता दें ऐसे ऐरे गहरे, आई एम सॉरी टू यूज, 300 अस्पताल हैं जिसमें मालिक डॉक्टर नहीं है,
वहां कोई डॉक्टर ही नहीं है, इमरजेंसी डॉक्टर आ जाते हैं, इमरजेंसी की कोई सुविधा नहीं है। यानी कि अध कचरे, केवल आपने जो शब्द किया था, नितांत एक तरह का अनएथिकल कमाऊ अड्डे बन गए थे। इस एक्ट से जिलाधीश को और चिकित्सा के हमारे जो मुखिया हैं प्रदेश यहाँ के कानपुर के, इनको मदद मिलेगी। और संक्षेप में ये हमारे रोगियों के लिए, जनता के लिए बहुत ही उचित, सामयिक और उनकी भलाई के लिए एक कदम है, जो हमारे अंत में रोगियों का चिकित्सा व्यय कम करेगा, उनकी अच्छी चिकित्सा वो करेगा। और मैडम इसमें एक ये भी है, पहले 24 घंटे इमरजेंसी में मरीज से कोई पैसा नहीं लिया जाएगा अगर उसके पास नहीं है, वो आएंगे और ये बिल्कुल कंपलसरी, ये उनका राइट है और हमारे अस्पताल की ड्यूटी है कि हम उनका पैसा नहीं, जेब नहीं देंगे, जैसा कि मैडम यूएस वेस्टर्न वर्ल्ड में है। तो एक लाइन में ये बहुत ही अच्छा, निहायत पेशेंट फ्रेंडली कदम है। डॉक्टरों के इसमें हर साल रिन्यूअल नहीं कराना पड़ेगा, खासकर जो 50 बेडेड हॉस्पिटल, छोटे अस्पताल, हमारे चिकित्सक शुरुआत में आपको मालूम है पढ़ने के बाद आर्थिक रूप से उतने सक्षम नहीं होते हैं, तो उनके लिए बहुत फायदे का है। 50 बेड के जो हैं उन्हें हर साल नहीं कराना पड़ेगा, बड़े कॉर्पोरेट अस्पतालों को वो होगा। जी बिल्कुल, साफ तौर पर देखिए, अगर इसको पूरी तरीके से अस्पताल मानते हैं, और मानना ही होगा जब एक सख्त कदम के तौर पर, इसको सख्त नियम के तौर पर बनाया गया है और बहुत फायदेमंद होने वाला है, आपने भी जैसा कि बताया। चलिए, और मेहमान हैं, एक बार उनसे भी जान लेते हैं। नेहा राय जी हमारे साथ में है, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। बहुत स्वागत मैम आपका भी। नेहा जी, क्या लग रहा है समाज में, क्या ये हित में कदम होने वाला है? और अगर ठीक तरीके से देखिए, क्योंकि फरमान तो बहुत से जारी होते हैं, नियम बहुत से बनते हैं, लेकिन इन नियमों को पूरी तरीके से माना जा रहा है कि नहीं माना जा रहा है, किसी भी चीज का एग्जीक्यूशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये सुनिश्चित करना बहुत जरूरी हो जाता है। क्योंकि अगर इसको माना जाएगा तो फायदे बहुत हैं, जैसा कि पूर्व डीजीएम साहब ने बताया। जी गरिमा जी, ये जो नियम है इसको सभी को कंपलसरी मानना तो पड़ेगा ही, लेकिन जहाँ कहीं सख्त नियम भी होते हैं तो वहाँ उल्लंघन भी स्वाभाविक है। रही बात, अभी डीजीएम जी ने बताया कि ये पेशेंट्स के लिए हमारे यहाँ ये वरदान साबित हो सकता है, लेकिन मेरा कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मानना है कि जो पढ़े लिखे पेशेंट्स हैं तो वो ऑलरेडी कहीं ना कहीं फायदा लेते हैं, ये जानकारी रखते हैं कि ये डॉक्टर ये क्वालिफिकेशन है, इनकी ये पोर्टफोलियो या ये हॉस्पिटल इस तरीके से है, तो वो पढ़े लिखे ऑलरेडी होते हैं। लेकिन ज्यादातर जो गरीब तबके के लोग हैं वो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, वो उनके लिए डिस्प्ले बोर्ड भी लगा के रखा जाएगा इंग्लिश में या हिंदी में, तो उन्हें वो जानकारी, मतलब अवेयरनेस वहां तक पहुंचाना बड़ी बात है। न्यूज तो आ गया है, ये अभी जब ये पालन में होगा तो जरूरी नहीं है कि सभी को इसकी A to Z खबर हो, तो जरूरी नहीं है सारे पेशेंट इसका अच्छे से इसका भरपूर फायदा उठाएं, उनको जानकारी हो। वो तो जैसे जैसे जब उनको इमरजेंसी होती है हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं, कहीं पे भी हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। रही बात 5 साल के लिए जो वैलिडिटी हमारे यहाँ रखी जा रही है, ये बहुत अच्छी बात है, चिकित्सा क्षेत्र में अच्छी बात है, डॉक्टर जो हमारी टीम है सभी के लिए थोड़ा सा सुविधा होगी। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ हॉस्पिटल, कुछ चिकित्सक प्रणाली लोग इसका उल्लंघन करने की भी कोशिश करेंगे, उसका फायदा उठाएंगे। पता चला कि स्टार्टिंग में कुछ दिखा दिया, बीच बीच में बिना MBBS डॉक्टर के ही सर्जरी हो रही है। कभी कभी आपने न्यूज देखा ही होगा, गलत सर्जरी करने के दौरान अचानक से मौत हो जाती है और उस पे पेशेंट के जो गार्जियन होते हैं ऑलरेडी उनके साइन लिए रहते हैं, तो गार्जियन भी कुछ नहीं कर सकता। तो कहीं ना कहीं ये एक्ट अच्छा तो है, लेकिन इस पे बहुत अच्छे तरीके से हर एक जगह अवेयरनेस की बहुत जरूरत है, सबको इसकी जानकारी बहुत अच्छे से पहुंचाने की सबसे बड़ी आवश्यकता है। बिल्कुल, और इसमें अगर अस्पताल अपनी जिम्मेदारी ठीक तरीके से निभाएंगे तो वो सबसे अच्छी बात होगी, क्योंकि फिर लोग जो हैं उन्हें इसका फायदा होगा। और कहीं ना कहीं अगर सही नजरिए से देखा जाए तो ये कदम अस्पतालों के लिए भी फायदेमंद है। हालांकि बिहाइंड द चीजें अलग होती हैं, और अस्पताल अगर उसको फायदे के तौर पर ले, क्योंकि अस्पतालों में मनमानी ज्यादा चलती है, नियमों के पालन करने से भी ज्यादा उनका असली मकसद अलग तरीके से पैसे कमाने पर होता है, और साथ ही साथ किस तरीके से खिलवाड़ होता है वो हम सब जानते हैं। चलिए, इस पर और विस्तार से हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर इस नियम के बाद में आम लोगों को क्या फायदा होने वाला है और क्या इस नियम के बाद मनमानी पर ब्रेक लगेगा। उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
के बाद हमारे खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। बात कर रहे हैं मनमानी पर ब्रेक की। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में लगातार बना हुआ है। कानपुर से हमारे संवाददाता कौस्तुभ मिश्रा जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेंगे। कौस्तुभ, कानपुर की हम बात करें, कानपुर में भी बड़े अस्पतालों में हमने देखा है कि किस तरीके से धांधली होती नजर आई है और मनमानी। अभी पूर्व डीजीएमए साहब कह रहे थे कि न जाने कितने अस्पताल हैं। वही है ना कि चीजें पर्दे के पीछे की कुछ और हुई ही होती हैं, जो अमूमन कोई बैठकर बोलने को तैयार नहीं होता, लेकिन हम सब जाते हैं और हम सब जब भी अस्पताल जाते हैं तो कोई भी हो, किसी भी आम या बड़े से बड़े व्यक्ति के सामने हमने देखा है कि अस्पतालों का जब सच निकलकर सामने आता है, जब उसे अपने किसी मरीज को लेकर जाना पड़ता है, तब असल में उसे क्या झेलना पड़ता है। और ये जो नियम है अगर सामने आता है पूरी तरीके से, इस पर जिस तरीके से नई चीज सामने आई है, अब अस्पतालों के लिए भी फायदेमंद है कि हर साल रिन्यूअल नहीं कराना होगा, 5 सालों तक के लिए आपके पास लाइसेंस होगा। और सबसे बड़ी बात कि जो अस्पतालों की मनमानी रुकेगी, इससे कितना फायदा होने वाला है, क्योंकि कानपुर के अस्पतालों के न जाने कितने वीडियोस, न जाने कितनी घटनाएं हम आए दिन सुनते रहते हैं। जी गरिमा, बिल्कुल आपको बता दूं, क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत छोटे अस्पतालों को इससे दूर रखा गया, यानी 50 बेड की क्षमता वाले अस्पताल इसके दायरे में नहीं आ रहे हैं। और अगर बात करी जाए इस एक्ट की, तो इस एक्ट से मरीजों और स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं यानी चिकित्सकों दोनों को ही फायदा मिलेगा। अगर कानपुर की बात करें तो कानपुर में कल्याणपुर, इंदिरा नगर, शिवली समेत तमाम ऐसे इलाके हैं जहां पर दर्जनों भी नहीं सैकड़ों अस्पताल चल रहे हैं जो मरीजों से अपनी मनमानी करते हैं। तमाम बार ऐसी खबरें सामने आती है कि डॉक्टरों के गलत इलाज करने से मरीजों की मौत हो जाती है, उसके बाद परिजन जो है हंगामा करते हैं। तो अगर इस एक्ट का कड़ाई से पालन कराया जाएगा तो इन अस्पतालों पर रोक लगाई जाएगी। ऐसा करने वालों के ऊपर एक कड़ी कार्रवाई करने में भी जो चिकित्सक जिम्मेदार है उनको आसानी मिलेगी। आपको बता दें कि इस एक्ट के लागू होने से कहीं ना कहीं मरीजों और चिकित्सकों दोनों को ही जो है प्रॉफिट होगा। जी बिल्कुल, साफ तौर पर मरीजों और चिकित्सकों दोनों के लिए फायदेमंद है। बस इसे किस नज़रिए से अस्पताल प्रशासन के लोग लेते हैं, ये देखना बहुत अहम होगा। प्रोफेसर डॉक्टर वीएन त्रिपाठी साहब के पास में एक बार हम फिर से जाएंगे। डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी बात कही कि देखिए फायदेमंद दोनों के लिए है, लेकिन अस्पतालों की मुसीबत भी बढ़ाने वाला है, खासतौर पर उन अस्पतालों की जो धांधली करते हैं। और क्योंकि हर जगह हर डॉक्टरों को भगवान का रूप कहा गया है और डॉक्टर होते हैं भगवान का रूप। अगर डॉक्टर ये बात समझे कि एक जीवन को दोबारा से नया जीवन डॉक्टर्स देते हैं, हम सब ये जानते हैं, लेकिन कई बार यही डॉक्टर्स किस तरीके की घटनाओं को अंजाम देते हैं ये हम और आप सब जानते हैं। तो ऐसे कुछ लोग जो इस पूरे पेशे पर कई सारे सवाल खड़े करते हैं, क्या ये उन लोगों के लिए मुसीबत के तौर पर नहीं है? उन्हें तो मुसीबत ही लग रहा होगा, क्योंकि अब मनमानी नहीं चलने वाली है। गर्मा जी, पहले तो मैं हमारी अभी एनजीओ की वो नेहा मैडम, शायद नेहा जी हैं जी, अभी उन्होंने जो कहा था ना कि शायद ये है, उसके लिए मॉनिटरिंग की व्यवस्था है। इसमें मैडम ये है कि जैसे आधार इनेबल्ड सीसीटीवी मॉनिटरिंग होगी मैडम इसमें, और 24 घंटे सीसीटीवी रिकॉर्डिंग होगी। हाँ। डॉक्टर्स के एमसीआई की रजिस्ट्रेशन, आधार इनेबल्ड मॉनिटरिंग डॉक्टर की होगी अटेंडेंस। मैं आपको बता दूं, और हमें याद है कि हमारी मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, जिसको नेशनल मेडिकल काउंसिल अब कहते हैं, वह हर मेडिकल कॉलेज में, हर बड़े चिकित्सालय जो मेडिकल कॉलेज से जुड़े हैं मैडम, अब वहां पे आधार इनेबल अटेंडेंस हो रही है। तो अब वो जो बात थी ना कि पर्ची लगा देंगे चल जाएगा, अब मैडम आधार नहीं चलेगा। अब मैं सतयुग तो आने की नहीं बात कहता हूँ नेहा जी, लेकिन लगता है कि सतयुग के करीब धीरे धीरे आएंगे। दूसरा, फॉर्म 16 और आईटी के जरिए ये हमारे हैं कि नहीं मैडम, आईटीआर उन्होंने वो है, फॉर्म 16 वगैरह हमने बड़े बड़े मेडिकल कॉलेजेस में, चूंकि मैं चिकित्सा शिक्षा का प्रमुख रहा हूँ प्रदेश का, तो हमारे टाइम से ही नेशनल मेडिकल काउंसिल एमसीआई ने ऑलरेडी ये कर दिया है कि अगर ये उनका देखेंगे फॉर्म 16 उस अस्पताल द्वारा इशू है कि नहीं। 2-3 अब तीसरी चीज है नैतिकता की बात। अभी भाई गर्मा जी ने कहा, बिल्कुल आपने सही कहा, जैसे हर पेशे में कुछ लोग ऐसे होते हैं, तो हमने एक अपनी नैतिकता की कमेटी, प्रिंसिपल ऑफ वो है जो हमारे एथिक्स को लागू करेगी। आईएमए कानपुर की मैं बात करूं, प्रदेश में ये सबसे बड़ा आईएमए है। हमने खुद पहल करके, और बाय द वे उस कमेटी का मैं चेयरमैन भी हूं। हम ये देखेंगे कि हमारे डॉक्टरों के, चिकित्सकों के जो हित हैं वो सुरक्षित रहें, लेकिन हम उनके अनैतिक कार्यों में कतई नहीं बाधा बनेंगे। उनको बिल्कुल अनैतिक कार्यों के लिए वो जिम्मेदार होंगे और हम एक्शन लेंगे।
तो वो बहताना की फर्जी दिखा देंगे, वो भी मेडिकल काउंसिल ने ये सब कर दिया। तीसरा ये है मैडम, हमने फर्स्ट ईयर MBA वी कैस्ट एम यंग, क्योंकि मैं मेडिकल एजुकेशन से जुड़ा हूँ, हमने फर्स्ट ईयर में ही ओरिएंटेशन कोर्स में ही नैतिकता शुरू कर दी है और एथिक्स और बिहेवियर का एक पार्ट जोड़ दिया मैडम। बिल्कुल। तो बच्चों को भी कैस्ट यंग टीनेजर्स आएंगे, उनको बताएंगे कैसे अच्छे चिकित्सक बने और चिकित्सक से पहले कैसे इंसान बने। और मैं तो स्वयं यहाँ चूंकि विभागाध्यक्ष रहा हूँ, प्रधानाचार्य रहा हूँ कई मेडिकल कॉलेज का, तो मेरा पहला यही होता कि भैया तुम आ गए हो लेकिन तुम औसत मस्तिष्क के डॉक्टर बनना, लेकिन हृदय प्रधान नहीं। और वो होता भी है ना डॉक्टर साहब की, हम सब ये एक साइकोलॉजिकली भी डॉक्टर इलाज करता है, मेडिकली तो डॉक्टर इलाज करता ही है, लेकिन अगर डॉक्टर अच्छा हो और प्यार से बोल दे तो कई बार तो मरीज की आधी तबीयत उसमें ही ठीक हो जाती है। ये बहुत नॉर्मल सी चीज है और हमने देखा है इस चीज को कई बार सच होते हुए कि अगर डॉक्टर आपको अच्छे से ट्रीट कर रहा है सबसे पहले तो एज अ इंसान, तो बहुत उसका भी फायदा होता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल गरिमा जी, मैंने 3A डॉक्टर के लिए 3A बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला होता है उसकी अवेलेबिलिटी। बिल्कुल बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है। अरे MD DCH है, मुझे अभी तकलीफ चेस्ट पेन है, उपलब्ध नहीं है, तो मेरे लिए तो अच्छे नहीं है। अवेलेबिलिटी, इसके बाद कहते हैं एफेबिलिटी, उनका व्यवहार, उनकी अप्रोच, और तीसरे पे मैडम मैं रखता हूँ एबिलिटी। मैं सभी अपने स्टूडेंट को, चिकित्सा छात्रों को, डॉक्टरों को यही कहता हूं कि तुम्हारी अवेलेबिलिटी, एफेबिलिटी और लास्ट में एबिलिटी, कि तुमने KG से करा है, MCH और PhD कि हमारे कानपुर से करा, डजंट मैटर, लेकिन तुम्हारी अवेलेबिलिटी, एफेबिलिटी एंड एबिलिटी सबसे तीसरे नंबर पे। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। बाकी के मेहमानों का भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में आने के लिए। तो हर साल रिन्यूअल कराने से अब निजात मिलने वाली है और अस्पतालों के लिए जो नया नियम सामने आया है ये कहीं ना कहीं अस्पतालों को एक बड़ा फायदा भी है और साथ ही साथ सबसे ज़्यादा फायदेमंद ये कदम उन लोगों के लिए है जिनके साथ अस्पतालों में गलत व्यवहार होता था। कई बार डॉक्टर्स नहीं होने पर जो ट्रेनी स्टाफ है या फिर जो नर्सिंग स्टाफ है उनसे इलाज कराया जाता था। अब ऐसा नहीं हो सकेगा क्योंकि अब डिस्प्ले बोर्ड पर सारी जानकारी अस्पतालों में लोगों को साझा करनी होगी, यानी मनमानी पर ब्रेक लगने वाला है। इस कार्यक्रम में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।